भगवान शिव एक नाम नहीं, एक चेतना है जो न आदि है न अंत, न केवल पूजे जाते हैं बल्कि अनुभव किए जाते हैं। शिव का अर्थ है शुभ, मगर वे स्वयं शमशानवासी हैं। उनका श्रृंगार भस्म है, गले में विष है, सिर पर जटाएं हैं जिसमें गंगा बहती है, शरीर पर व्यग्न चर्म है और आंखें सदा समाधि में डूबी रहती हैं। यह विरोधाभास ही तो शिव को विशेष बनाता है। जब दुनिया सुख सुविधाओं को भगवान का प्रतीक मानती है, तब शिव सिखाते हैं कि सच्चा ईश्वर वो है जो वैराग्य में भी प्रेम देखे, विष में भी अमृत ढूंढे और तांडव में भी सृजन करे। वे पहले योगी हैं, आदि योगी। उन्होंने संसार को ध्यान और तप की शक्ति दिखाई, लेकिन साथ ही परिवार का भी आदर्श दिया। पार्वती, गणेश और कार्तिकेय के साथ उन्होंने मोह को भी अपनाया, लेकिन उसमें कभी खुद को नहीं खोया। यही तो शिवत्व है, सब कुछ में रहकर भी सबसे परे होना। जब समुद्र मंथन हुआ और कालकूट विष निकला तो देवता और दानव दोनों पीछे हट गए, लेकिन शिव ने उसे पीकर अपने कंठ में रोक लिया, क्योंकि अगर वो विष धरती पर गिरता तो सब विनाश हो जाता। उन्होंने वो दर्द अपने भीतर रखा मगर कभी शिकायत नहीं की, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा गया। शिव हमें सिखाते हैं कि महानता शक्ति से नहीं, त्याग से आती है। वो एक ऐसे भगवान हैं जो मंदिरों से ज़्यादा दिलों में बसते हैं। जब कोई थक जाता है, टूट जाता है, जब दुनिया साथ नहीं देती, तब लोग हर हर महादेव पुकारते हैं, क्योंकि शिव अकेले ऐसे देव हैं जो टूटे हुए का भी स्वागत करते हैं। वो भूतों के स्वामी हैं, अघोड़ों के नाथ हैं। उन्हें न राजा चाहिए न रथ, बस भक्त चाहिए, वो भी सच्चे दिल से। शिव के पास जाने के लिए न लंबा व्रत चाहिए न स्वर्ण का मुकुट, बस एक भाव चाहिए, भोलेनाथ आप ही मेरे सब कुछ हो। शिव हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सब कुछ स्थायी है। शरीर, रिश्ते, धन, यश सब एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन आत्मा, तप और सत्य की शक्ति अमर है। उनका तांडव नाश का नहीं, चेतना का नृत्य है। जब इंसान अहंकार, लालच और मोह से मुक्त होकर खुद को पहचानता है, जटाएं यह सिखाती हैं कि विचारों को नियंत्रण में रखो। तीसरी आंख कहती है कि केवल देखने से नहीं, जानने से समझ आता है। वे ना ही सिर्फ देवों के देव हैं, बल्कि वो पहला गुरु भी हैं जिन्होंने सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया। शिव से बड़ा शिक्षक कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी उपदेश नहीं दिए, बस जीवन जिया, ऐसा कि लोग आज भी उनसे सीखते हैं। वे प्रेम भी हैं और शक्ति भी, करुणा भी हैं और क्रोध भी। उनका हर रूप हमें एक नई शिक्षा देता है। नटराज सिखाता है कि सृजन नृत्य में है। अर्धनारीश्वर समझाता है कि स्त्री और पुरुष कोई अलग नहीं, दोनों मिलकर ही संपूर्ण हैं। शिव की सबसे बड़ी शिक्षा यही है, स्वयं को जानो, अभी तुम मुझे जान पाओगे। इसलिए अगर आप भगवान शिव को जीवन में उतारना चाहते हैं तो सिर्फ माला और मंदिरों में मत खोजिए, अपने विचारों, अपने कर्मों और अपने अंतकरण में खोजिए। जब आप अंधेरे में भी रोशनी ढूंढना सीख जाएं, जब आप अकेले में भी संभल पा लें, जब आप विष को भी वरदान बना लें, तभी समझो शिव आपके भीतर जागे हैं। और जब शिव जागते हैं तब डर, दुख और दुर्भाग्य खुद भाग जाते हैं। तो आज से एक संकल्प कीजिए, हर परिस्थिति में शिव की तरह अडिग रहूँगा, सच्चे मन से प्रेम करूँगा, गलत से लड़ूंगा और अपने भीतर छुपे शिव को पहचानूँगा, क्योंकि हर आत्मा में महादेव हैं, बस ज़रूरत है उन्हें जगाने की।